हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। द टॉपिक नेम इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया सेक्शन 2H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिसमें कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के लिए, तो उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। अब प्रोमिस सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहते हैं कि जब कोई पर्सन प्रपोजल बनाता है, जिसके लिए प्रपोजल बनाता है वो सिग्निफाइज अपना कंसेंट सिग्निफाइज करता है, तो उसे एक्सेप्टेड मिलती है, तो प्रपोजल प्रॉमिस का फॉर्म हो जाती है, जिसे हम लोग कहेंगे प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट्स हैं, पहला एग्रीमेंट, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, जो कहता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकती है, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन की गई है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग 10 टॉपिक्स पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि अगर वो हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। पहला, एग्रीमेंट होनी चाहिए जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। दूसरा, कि पर्सन एग्री करे, जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्री करे सेम थिंग्स सेम सेंस एट द सेम टाइम। तीसरा, इंटेंशन क्रिएट करे लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। चौथा, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर उसमें क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अगर 5 में से कोई एक भी अगर रहा तो उसे फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। हम लोग इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज होती है वो कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने में। कैपेबल कब होगी? जब वो एज ऑफ मेजोरिटी में होगी, साउंड माइंड होगी, और वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं की गई हो वो पार्टीज। ये सेक्शन 11 में डिफाइन की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम लोग 6th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहता है कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, और बिना कंसिडरेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्रीमेंट वाइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। एंड 8th, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट हो वो सर्टेन होनी चाहिए। अगर अनसर्टेन हुए तो वो वाइड मानी जाएगी। 9th, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज का इंटेंशन होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए। 10th एंड लास्ट पॉइंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसे हम लोग सूट फाइल और सू कर सके डैमेज के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो होती है, मतलब स्टार्टिंग पीरियड से ही ये नल होती है, इसे कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं करवाए जा सकते। थर्ड वन इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कुछ पीरियड्स के बाद ये वाइड हो जाती है, कुछ ऐसा सिचुएशन के बाद वैलिड या वाइड हो सकती है। डी है इलीगल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन हो वो इलीगल हो तो पूरा एग्रीमेंट इलीगल होगी। ई है अन इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट।
किसी भी रीजन से अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं हो पाती है तो उसे कहते हैं अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में हो, वर्ड के थ्रू हो या स्पोकन हो तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लॉयड में एक्ट, कोई एक्ट करके, कोई अब्सटिनेंस करके अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक नया चैप्टर है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, एजुकेटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ऑफर। ऑफर बाय एक्ट के द्वारा भी ऑफर की जा सकती है या बाय वर्ड्स के द्वारा। अगर एक्ट के द्वारा की जाएगी तो इम्प्लॉयड ऑफर होगी, अगर वर्ड्स के द्वारा की जाती है तो एक्सप्रेस ऑफर होगी। ओमिशन के द्वारा की जा सकती है कंडक्ट। जनरल ऑफर जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस आती है, कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉरपोरेशन। एंड 6 इज काउंटर ऑफर। हम लोग अब देखते हैं इसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वैलिड कब मानी जाएगी, तो पहला तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, दूसरा है कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच कम्युनिकेट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस का। थर्ड वन इज मोड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। फोर्थ, एक रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। फिफ्थ, रिस्पॉन्स होनी चाहिए। सिक्स्थ, रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, जो टाइम दिया गया वो लैप्स होने के पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। 7 एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा दी जाए जो जिसके लिए ऑफर बनाई गई हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इज पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कॉरपोरेशन एंड सेकेंड वन इज ब्रोकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कॉरपोरेशन। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो एस्पेक्ट में होती है। पहला एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में बताई गई है। एक बार जरूर बेयर एक्ट आप लोग पढ़ाई करें। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीमेंट डिक्लेयर वाइड। ऐसा एग्रीमेंट जो डिक्लेयर वाइड करे। पहला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की गई हो जो इनकम्पिटेंट पार्टी के द्वारा, तो सेक्शन 11 के अनुसार वाइड एब इनिशियो होती है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो दोनों पार्टीज के बीच में, जो सेक्शन 20 कहती है। या थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो तो एग्रीमेंट वाइड होगी। या विदाउट कंसिडरेशन, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग में अगर रिस्ट्रेन करे, ये सेक्शन 27, 26, 28 रिस्पेक्टिवली बेयर एक्ट में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिटेल में दिया गया, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अनसर्टेन एग्रीमेंट, वेगरिंग एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ये सेक्शन 29, 30, 56 में हम लोग पढ़ेंगे। एग्रीमेंट टू इंटर इनटू एग्रीमेंट इन फ्यूचर, ये थे वाइड एग्रीमेंट। अब हम लोग बात करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट अगर 5 हम लोग पढ़े थे, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ये अगर 5 नहीं हो तो उसे फ्री कंसेंट माना जाएगा। तो हम लोग कोअर्जन बात करते हैं। तो कोअर्जन में अगर ये सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कमिटिंग और थ्रेटनिंग के द्वारा कमिट की जाती है, जो कि लॉ के द्वारा
जो एक्ट फॉरबिडन की गई हो उसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। दूसरा सेकंड वर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 और एक केस था क्वेश्चन में जो कि इम्पोर्टेंट है, रंगा नाइकम्मा वर्सेज अलवर सिटी। फैक्ट जरूर पढ़े, इंटरेस्टिंग है फैक्ट। और क्वेश्चन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। अब आते हैं हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जो सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन की गई है। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी पार्टी में वन पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट करे या पोजीशन डोमिनेट करने की पोजीशन में रहे तो उसे वाइडेबल माना जाएगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड, अगर वो डिसीव करे कोई एक्ट के द्वारा या एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या झूठ बोले तो उसे फ्रॉड कहेंगे। इफेक्ट क्या होती है, तो रिसाइंड हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, या हम लोग डैमेज के लिए सू कर सकते हैं, या कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस। अब हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन, जो 18 सेक्शन में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कहा गया कि इसमें फ्रॉड में इंटेंशनली डिसीव की जाती है, धोखा दी जाती है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन धोखा देने की नहीं रहती है, लेकिन हो जाती है गलती से। डिजायर नहीं रहता, नो डिजायर टू डिसीव, मे बी फॉल्स और इनएक्यूरेट। इफेक्ट क्या है, इसमें भी रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट ऑन परफॉर्मेंस। अब मिस्टेक आते हैं, मिस्टेक सेक्शन 22 में है, जिसमें मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हम लोग कंसेंट का एक नया वीडियो बनाएंगे जो कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। ये तो ओवर व्यू हम लोग दे रहे हैं बस। इसमें इफेक्ट क्या होती है, ये पूरे मिस्टेक का वाइड एग्रीमेंट कर दी जाती है। कंसिडरेशन प्राइस होती है जो प्रोमिसर डिमांड करता है उसके प्रॉमिस के। लीगल रूल्स क्या है वैलिड कंसिडरेशन का, तो पहला एट द डिजायर प्रोमिसर, जो कि मस्ट मूव करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, इसे जरूर याद रखें। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, फैक्ट जरूर पढ़े एक बार। सेकेंड वन इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। इसमें भी केसेस बहुत, चिन्नैया वर्सेस रमैया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका भी फैक्ट जरूर पढ़ें। थर्ड वन इज कंसिडरेशन में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। फोर्थ, उस कंसिडरेशन की एक अपनी वैल्यू होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट, कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। वैलिड कंसिडरेशन के लिए कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। अब हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।